अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुल्किफल खान और आप देख रहे हैं बिन अकबर ट्रैवल्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों 3 से 4 इंपॉर्टेंट अपडेट थी मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड के हवाले से और यूएई में विजिट वीज़ा के हवाले से एक बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है। तो स्टार्ट करते हैं सिंगापुर के हवाले से। सिंगापुर ने कल से यानी कि कल उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया था कि 26 अक्टूबर से हम जो है वो टूरिज़्म को अपनी बहाल करने जा रहे हैं। एयरपोर्ट्स के ऊपर जो लोग पाकिस्तानी पासपोर्ट ट्रैवल करना चाह रहे हैं हम उसको भी इजाज़त दे रहे हैं, और जो लोग सिंगापुर से ट्रांजिट करके किसी और कंट्री में जाना चाहते हैं और उनमें पाकिस्तानी पासपोर्ट्स को भी उन्होंने इजाज़त दी है कि पाकिस्तानी सिटीजन्स भी ये यहाँ पे आ सकते हैं। क्योंकि बहुत से लोग जो हमारे शेंजन में, अमेरिका में, यूएसए वगैरह में ट्रैवल करते थे, सिंगापुर एयरलाइंस बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती थी, तो सिंगापुर ने पाकिस्तानियों के लिए भी एयरपोर्ट पे आने की इजाज़त दे दी है। इसके अलावा उन्होंने जो इनका विजिट वीज़ा है इसकी भी वो नवंबर में इंशाल्लाह स्टार्ट कर देंगे। जो ऑनलाइन इनकी अप्रूवल आती थी सिंगापुर की और उसके बाद फिर स्टिकर लगता था एम्बेसी से, या फिर समटाइम्स ऑनलाइन भी ई वीज़ा आ जाता था, वो सर्विस भी इंशाल्लाह ये नवंबर से बहाल करना स्टार्ट कर देंगे। मलेशिया से भी किसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट आई है कि नवंबर में उनकी टूरिज्म इंडस्ट्री जो है उसको वो बहाल करने जा रहे हैं। टूरिस्ट को वेलकम कर रहे हैं मलेशिया के अंदर, क्योंकि मलेशिया एक ऐसा मुल्क है जो टूरिज्म के ऊपर चलता है और टूरिज्म के हवाले से उनकी बहुत ज़्यादा आमदनी होती है। उन्होंने भी स्टार्ट कर दिया कि नवंबर से इंशाल्लाह पाकिस्तान के टूरिस्ट को और बाकी दुनिया से टूरिस्ट को वेलकम कर रहे हैं। तो हमें उम्मीद है कि 15 नवंबर के बाद मलेशिया की एम्बेसी भी जो है वो काम स्टार्ट कर देगी। तीसरी इंपॉर्टेंट थाईलैंड से है। थाईलैंड ने ऑलरेडी पाकिस्तान के लिए टूरिस्ट वीज़ा ओपन कर दिया हुआ है, लेकिन वहाँ पर 10 दिन का क्वारंटाइन था। उन्होंने 10 दिन क्वारंटाइन को कम करके 5 दिन का क्वारंटाइन कर दिया हुआ है। अगर आप थाईलैंड जाना चाहते हैं तो फिर आपको वहाँ पे 5 दिन क्वारंटाइन करना पड़ेगा, क्योंकि ये तीनों कंट्रीज इसलिए ज़रूरी हैं कि लोग ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के लिए मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर की वीज़ा लगवा के ये तीनों कंट्रीज एक ही टिकट में, एक ही रूट में कर लिया करते थे। बड़ा मुनासिब खर्चा आता था। तो जो लोग ट्रैवल हिस्ट्री बनाना चाह रहे हैं उनके लिए बड़ी अच्छी ऑप्शन आ रही हैं नवंबर के अंदर। और यूएई विजिट वीज़ा के हवाले से पिछली वीडियो मैंने बताया था कि इमिग्रेशन ने आज से काम स्टार्ट कर दिया हुआ है। आज खातर खा हमें उसमें नज़र भी आई हैं, चेंजिंग नज़र भी आई हैं। ऑनलाइन लोगों के वीज़ा स्टेटस भी चेंज हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ के वीज़े एक्टिव हो गए हैं, कुछ के नॉट कंफर्म थे वो नेक्स्ट प्रोसेस में चले गए हैं, और कुछ लोगों के जिनके वीज़े नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा था उनके भी नॉट कंफर्म आना शुरू हो गए हैं। यानी कि ऑनलाइन जो उनका सिस्टम था आईसीए की वेबसाइट के ऊपर वो भी काफ़ी उसमें चेंजिंग नज़र आई हैं, मतलब उनके ऊपर स्टेटस शो होना शुरू हो गए हैं। इसके अलावा बाकी कंट्रीज़ के लिए भी हम अक्सर कुछ दोस्तों से मुलाकातें करते रहते हैं। जैसे हमने मियाँ आबद जवेद साहब हैं, चेयरमैन प्यूपा, इनसे भी मुलाकात की, अहमद खान साहब से मुलाकात की। इस हवाले से हमने एक छोटी सी मुलाकात डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहबा के साथ भी की थी। आज उनसे भी उनकी भी एक मुलाकात हुई थी जापान के सफ़ीर के साथ, उनसे भी कुछ अपडेट्स लेनी थी। तो आप लोगों के लिए अपडेट्स लेने के लिए, आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन प्रॉपर टाइम पे पहुंचाने के लिए काफ़ी इंटरव्यूज़ भी करने पड़ते हैं और लोगों से मिलना भी पड़ता है। तो कोशिश किया करें कि हमारी इस वीडियो को, जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो होती है, इसको लाइक किया करें, कमेंट किया करें और शेयर किया करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मुझे दें इजाज़त। अपना और अपने साथ रहने वालों का ख़ास ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।